प्रभु की महिमा हो। गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सामना करने पड़ेंगे, पर है यहोवा रे तू चला। राहों में है कांटे सामना करने पड़ेंगे, पर है यहोवा रे तू चला। जीवन की राह में तू हर तक
से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। सफर है थोड़ा लंबा, मदद है तुझसे मिलना, पर अच्छा है बनीज़र तू चला। सफर है थोड़ा लंबा, मदद है तुझसे मिलना, पर अच्छा है बनीज़र तू चला। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। पहुंचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहाँ रहूंगा जीवन सदा। पहुंचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहाँ रहूंगा जीवन सदा। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर आप लोगों के साथ संगति करने का और प्रभु के वचन से मनन करने का प्रभु ने अवसर दिया। बीकानेर के मंडली को मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये संगति का मौका दिया, वचन की सेवा का मौका दिया। मंडली के लिए विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेषकर प्रभु के दास भाई ओस फिलिप को भी अपना आभार प्रकट करता हूं। आज भी हम थोड़ा सा समय वचन की ओर फिरेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री से मैं कुछ पदों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री 11वां अध्याय। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 11 उसके 23 से लेकर 26 तक के पदों को मैं पढ़ता हूं। 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। काफी जाने माने एक वचन का भाग है। पूरे बाइबल में परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों को स्मारक खड़ा करके दिया, स्मारकों को खड़ा करके दिया। हम जब निर्गमन के पुस्तक पढ़ते हैं, निर्गमन के पुस्तक में परमेश्वर ने फसह का पर्व के विषय में कहा। वो एक स्मारक है, हर साल ये पर्व मनाना है। जब पर्व तुम मनाओगे, उस पर्व से जुड़े हुए बहुत सारे बातों को तुम स्मरण करोगे। कई और प्रकार के स्मारक पुराना नियम में हमें मिलता है, जैसे कि इस्राएल लोग
यरदन पार करने के बाद, यहोशू का पुस्तक अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, यरदन पार करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि यरदन के अंदर से 12 पत्थरों को उठाकर यरदन के तट में अर्थात गिलगाल में उसको खड़ा करना। ये क्या होगा? ये स्मारक होगा। जब कभी तुम इस पत्थर को देखोगे, बहुत सारे स्मरण तुम्हारे अंदर आएगा। और भी कई प्रकार का स्मरण है, जैसे कि मिलाप वाला तंबू में या मंदिर के अंदर एक संदूक हुआ करता था, संदूक, द आर्क ऑफ द कवेनेंट। वो संदूक के अंदर 3 चीजें रखा हुआ है। एक मन्ना का पात्र है, हारून का छड़ी है, फिर नियमों का 2 पत्थर है। ये भी स्मरण है। बहुत सारी बातें उन माध्यमों के द्वारा स्मरण में आता है। समय समय पर प्रभु ने अपने लोगों को स्मरण करने के लिए स्मारकों को खड़ा किया। स्मारकों को खड़ा करने का मतलब केवल यह नहीं है कि तुम कुछ बातों को इतिहास के रूप में याद करना, नहीं। स्मारक का मतलब उससे बढ़कर है। जैसे कि फसह का स्मारक, फसह का स्मारक से जुड़े हुए कितनी बातें हैं। एक सच्चा इस्राएली फसह जब मनाते हैं, उसके हृदय, उसका मन बहुत सारे बातों की ओर पीछे को जाएगा। वो सोचेगा ये फसह का आखिर वजह क्या था, क्यों एक फसह हुआ, क्यों एक फसह स्थापित हुआ, इस फसह में क्या हुआ, इस फसह के पहले क्या था, परमेश्वर ने क्यों ऐसा कार्य किया। और जब इस्राएली सोचेंगे, इस्राएली को याद करना पड़ेगा कि हमारा पुराना जीवन कैसा था। हमने पिछले दिनों में उसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया था। पुरातन जीवन, पुराना जीवन। फसह जब खाएंगे, उस फसह खाने का विधि यदि हम पढ़ेंगे, निर्गमन 12 अध्याय में उसके विषय में विस्तृत रूप में लिखा है। वहां ऐसा लिखा है कि इस मेमने को काटना, उसका लहू लेकर दरवाजों के चौखटों पर लगाना, उसके बाद उसका मांस आग में भूंजना, मतलब उसको पानी में उबालना नहीं, उसको आग में रोस्ट करना, आग में पकाना। क्या क्या पकाना? उसके हाथ, पैर, सिर, उसके अंतड़ियां, अंदर के हिस्सा, वो सब पकाना, आग में भूंज कर खाना। और शाक, कड़वे शाक के साथ उसको खाना। ये सब स्मरण है। ये सब जब तुम करोगे, बहुत सारे विचारों को तुम्हारे मन में लाएगा। स्मरण या स्मारक का काम यह है। मतलब एक इस्राएली जब फसह का दिन में एक मेमने को आग में भूंज कर, आग में रोस्ट करके खाएगा, उसको समझ में आएगा कि ये एक मेमने के लिए कितना कष्ट, या परमेश्वर को हमारे छुटकारे के लिए कितना भारी रकम या कितना भारी कीमत चुकाना पड़ा, उसका ये एक छोटा सा झलक है। मतलब प्रभु चाहता था कि ये कितना दर्दनाक एक काम है, इसलिए तुमको केवल रोज जैसे तुम बाकी दिनों में मटन खाते हो, जस करी बनाया या उबाल कर खाया, ऐसा नहीं। इसको एक विशेष तरीके से तुम्हें खाना है। मतलब इसके द्वारा तुमको ये समझना चाहिए तुम्हारा छुटकारा कितना एक दर्दनाक काम था, तुम्हारे छुटकारे के पीछे कितना दर्द उठाना पड़ा मुझे, किसको? परमेश्वर को। ये काम, ये बात तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसलिए इस मेमने का शरीर को आग में भूंज कर खाना, वो दर्द के अनुभव से जो ये शरीर गुजरता है, वो तुमको समझ में आना। परमेश्वर ने कितना बड़ा मूल्य चुकाया, परमेश्वर के लिए कितना भारी काम था, छुटकारे का काम। और फिर तुम उसको कड़वे शाक के साथ खाना।
कड़वे शाक के बारे में या कड़वापन के बारे में निर्गमन का पुस्तक पहला अध्याय में ही हम पढ़ते हैं। वहां ऐसा लिखा है कि फिरौन और मिस्र जो है इसराइलियों के जीवन को कड़वा बना दिया, इसराइलियों के जीवन को कड़वा बना दिया। तो कड़वा शाक जो है तुम्हारे पूर्व काल के जीवन को, पाप के गुलामी में जो जीवन था उसको दर्शाता है। हर साल तुम्हें इस बात को याद करना है, स्मरण करना है। और यदि एक सच्चा यहूदी, सच्चा इस्राएली जब फसा का पर्व को मनाएंगे, धन्यवाद के बिना, आंखों में आंसुओं के बिना वो फसा का पर्व नहीं मना पाएंगे। हृदय के अंदर दर्द के बिना, धन्यवाद के भावनाओं के बिना वो उस मेमने के मांस को नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। छुटकारे का मतलब एक बहुत बड़ी बात है। मतलब पुराने नियम में परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा, हे इसराइली स्मरण करना, स्मरण करो। किसको स्मरण करो? बहुत सारी बातें, और विशेषकर फसा के मेमने को स्मरण करो। तुम्हारे लिए एक मेमना वध हुआ था सालों के पहले मिस्र में। यहां पर पौलुस प्रभु बोझ के विषय में विचार हमारे सामने लाता है। प्रभु बोझ के विषय में अनेक बार हम इन वचनों को पढ़े हैं, मनन किए हैं। मैं सिर्फ उन बातों को थोड़ा सा शब्दों में सिर्फ दोहराना चाहता हूं, हमारे मन में उसको एक बार फिर ताजा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि सुनने वाले कई भाई बहनों को आजकल प्रभु बोझ में से भाग लेने का मौका नहीं है। कई कलीसियाओं में मीटिंग वगैरह शुरू हो गया है, पर कई जगह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बहुत से विश्वासी लोग प्रभु बोझ से दूर हैं। परंतु इस वचनों के ऊपर हम जब मनन करते हैं, प्रभु बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नियुक्त किया? 2 बार हमने एक शब्द को पढ़ा। 24वां पद के आखिरी में, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 25वां पद के आखिरी में, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब प्रभु बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नियुक्त किया? साफ शब्दों में यहां लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मतलब ये मैंने तुमको इसलिए दिया कि तुम मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करना है। मतलब प्रभु बोझ का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, प्रभु बोझ का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। कभी कभी विश्वासियों के अंदर गलत सोच और विचार आता है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु बोझ खाने से आशीर्वाद मिलेगा, या कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु बोझ खाने से चंगाई मिलेगा। शायद हमारे बीच में भी ऐसे सोचने वाले लोग होंगे, परंतु यहां पर बिल्कुल साफ है, पौलुस के द्वारा प्रभु इस बात को बिल्कुल साफ करता है। प्रभु बोझ आशीष पाने के लिए भी नहीं है, चंगाई पाने के लिए भी नहीं है, और ये केवल एक रिवाज नहीं है, ये प्रभु को स्मरण करने के लिए। मतलब प्रभु बोझ के समय ये केवल एक स्मरण नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये एक इतिहास को स्मरण करने के लिए नहीं है। इतिहास को स्मरण करने का मतलब क्या है? 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर क्रूस पर मरा, मरने के 3 दिन के बाद जिंदा हो गया, फिर स्वर्ग में चला गया। ये एक इतिहास है, केवल इतिहास को स्मरण करने के लिए नहीं है। वास्तव में ये एक मनन है, मनन। मेरे स्मरण के लिए किया करो, ये एक मनन होना चाहिए, या एक मनन है। विश्वासी को क्या करना चाहिए? ये एक मनन है, क्योंकि यहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़कर शिष्यों को कहा, लो इसमें से खाओ, फिर कटोरा दिया, कहा कि इसमें से पियो, ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। हमें यहां पर थोड़ा रुककर सोचना है, वो ये है कि यदि प्रभु बोझ के समय में प्रभु यीशु मसीह का मनन नहीं होता है,
तो प्रभु भोज केवल एक रीति रिवाज बन जाता है, रीति रिवाज। और मंडली में इकट्ठे होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, विशेष करके जो लोग रोटी तोड़ते हैं, प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, उन लोगों को विशेष करके ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि प्रभु को स्मरण नहीं करते हैं तो ये सेवा करना व्यर्थ है, क्योंकि सेवा का एकमात्र उद्देश्य यह है, प्रभु को स्मरण करो। अभी हम जब कहते हैं प्रभु को स्मरण करो, उससे जुड़े हुए कितनी बातें हैं, है ना। जैसे हमने कहा फसह के पर्व को स्मारक करके प्रभु ने बनाकर दे दिया। फसह को स्मरण करो मतलब उससे जुड़ी हुई कितनी बातें हैं। जैसे हमारे पूर्व काल को हम जरूर स्मरण करेंगे, परमेश्वर के विश्वास योग्यता को स्मरण करेंगे, परमेश्वर के प्रेम और दया को स्मरण करेंगे, और परमेश्वर ने इसके पीछे जो खर्च किया उसको स्मरण करेंगे, और परमेश्वर ने जो किया उसका परिणाम यह हो गया कि मिस्र के गुलामी से छुटकारा, फिरौन के मजबूत हाथों के अंदर से छुटकारा मिल गया। ये सब हम स्मरण करेंगे। जब यहां पर प्रभु कहता है मेरे स्मरण के लिए किया करो, इसमें सारी बातें मिला हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रभु भोज में भाग लेने वाले कई विश्वासी भाइयों के या भाई बहनों के जीवन से मैंने भी सुना है, कितने हफ्ते ऐसा गुजर गया है जब ये केवल एक रिवाज बन गया, केवल एक रिवाज। जैसे कि प्रभु भोज के लिए आप बैठे हैं और प्रभु भोज का समय आया, रोटी का पात्र आपके हाथ में आया, आपने उसको तोड़ा, खाया, बस दूसरे बाजू वाले भाई के हाथ में दे दिया, परंतु मनन नहीं हुआ, स्मरण नहीं हुआ। असल में केवल रोटी खाते हैं, प्याला से लेते हैं, केवल उस समय की बात नहीं है। वो हमारा वो जो सभा है, वो सभा का एक प्रकार से पूरा उद्देश्य प्रभु को स्मरण करना है। ये सही है कि हम लोग रविवार को जब इकट्ठे होते हैं, रोटी तोड़ने के बाद थोड़ा सा समय वचन की सेवा के लिए अलग करते हैं, परंतु याद रखना हमारा इकट्ठा होने का उद्देश्य वचन की सेवा नहीं है। वचन की सेवा हम जरूर करते हैं, परंतु रोटी तोड़ने के लिए हम इकट्ठे होते हैं, अर्थात प्रभु को स्मरण करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। और यदि वो नहीं होता है तो इकट्ठा होना फिर व्यर्थ हो गया। मेरा मतलब यह है, जो कुछ भी उस दिन होता है, जो कुछ भी, चाहे आप एक गाना चुनेंगे, गाना चुनने वाले भाइयों को भी विशेष ध्यान देना है। मैं जो गाना चुनता हूं ये प्रभु को स्मरण दिलाने वाले गाना हो। कोई भी गाना गाना पाप नहीं है, परंतु आप उस मौके के विपरीत कोई गाना चुना, लोगों को प्रभु का स्मरण दिलाने की जगह आप लोगों के स्मरण और ध्यान को कहीं और लेकर गया, ऐसा कभी ना हो। क्योंकि हमारा इकट्ठा होने का उद्देश्य प्रभु को स्मरण करना है। जैसे मैंने कहा, प्रभु को स्मरण करने का मतलब हम जरूर पिता परमेश्वर का प्रेम और दया और करुणा को स्मरण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। पिता के प्रेम हम स्मरण करेंगे, पुत्र का प्रेम स्मरण करेंगे, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया, है ना। फिर यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा, हमारा पाप, उसको हम जरूर स्मरण करेंगे। मैं कौन था, जैसे हमने पिछले दिनों में याद किया, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस कहता है कि तुम स्मरण करो तुम पहले कौन था। फिर यीशु मसीह के मृत्यु हम जरूर स्मरण करेंगे। उस मृत्यु में क्या क्या था, उस मृत्यु में केवल शारीरिक दर्द नहीं था, उस मृत्यु में आत्मिक अंतरात्मा में जो दर्द है प्रभु यीशु मसीह ने वो सहा। मतलब ये सब मेरे स्मरण जो शब्द में आता है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, भाई लोग जो कुछ भी उस दिन करते हैं वो सब इस बात को ध्यान में रखते हुए करे कि सभा में जितने लोग आए हैं उन सबों का ध्यान और मनन प्रभु की ओर जाए, प्रभु के प्रेम, प्रभु की दया, प्रभु की मृत्यु, प्रभु ने जो छुटकारा दिया उसकी ओर जाए। वचन का मनन, रविवार को हम जब इकट्ठे होते हैं वचन
मनन करते हैं, आराधनात्मक मनन। आजकल आपको पता है प्रभात मनन जो भाई जबी के साइमन के द्वारा आता है, रविवार का दिन एक विशेष मनन आता है, आराधनात्मक मनन। विश्वासियों को आराधना करने के लिए प्रेरणा देने वाला वचनों का मनन है वो। और रविवार को इकट्ठा होने वाले भाइयों में से विशेष करके जो लोग वचन मनन के लिए खड़े होते हैं, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी? जितने विश्वासी लोग बैठे हैं, मेरे मनन के द्वारा सारे विश्वासियों का ध्यान और मनन प्रभु की ओर फिरे। मैं मनन करूं, पर काफी नहीं है। मैं मनन करने के द्वारा यदि मैं कलीसिया में खड़े होकर कोई भी सेवा करता हूं, तो सारे के सारी सेवा विश्वासियों को प्रभु की ओर, विश्वासियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए हो। ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे यहां पर पौलुस कितना स्पष्टता से कहता है, हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं प्रभु के मनन के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, मैं कुछ सालों के पहले एक कलीसिया में गया था जहां पर मुझे बुलाया था। रविवार का दिन आराधना के पहले वहां के एल्डर्स में से एक भाई मेरे पास आकर कहा, ब्रदर आपका सेकंड मैसेज होगा, आपका सेकंड मैसेज होगा। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा शायद सेकंड मैसेज का मतलब शायद रोटी तोड़ने के बाद 2 लोग मैसेज देंगे, पहले कोई भाई देंगे, उसके बाद मुझे मैसेज देना है। तो मैंने ये सोचकर बैठा, आराधना शुरू हो गया, गाना गाया, एक भाई ने प्रार्थना किया, फिर एक भाई खड़े होकर लगभग 25-30 मिनट का एक भाषण दिया। 25-30 मिनट का एक भाषण दिया, लंबा चौड़ा एक भाषण। और भाषण के बाद वो भाई बैठे, फिर 2-3 लोगों ने स्तुति अर्पण किया, फिर रोटी तोड़ा। रोटी तोड़ने के बाद वो भाई सीधा मुझसे कहा कि ब्रदर आप संदेश दीजिए। तो मुझे लगा शायद मेरे पहले जो संदेश देने के लिए कहा गया था वो शायद भाई आया नहीं होगा, इसलिए मुझे बताया गया है। लेकिन जब मीटिंग सब होने के बाद में मैं उस भाई से कहा, क्या ब्रदर एक भाई आज जो पहला संदेश देना था आया नहीं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं ब्रदर, वो आया था, वो तो दिया भी था पहला संदेश। मतलब देखो, आराधना के संबंध में हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा समझ क्या है। मतलब यदि कोई भी ऐसा सोचते हैं आराधना में एक संदेश उसके बाद दूसरा संदेश, असल में वो संदेश नहीं है, वो मनन है, वो मनन होना चाहिए। और मैं आपसे मैं एक सजेशन देता हूं, यदि एक भाई खड़े होकर 25 मिनट, आधा घंटा लंबा चौड़ा भाषण देने से कितना अच्छा है 2 या 3 भाई लोग 5 या 6 मिनट लेकर के छोटा छोटा मनन प्रभु के क्रूस की मृत्यु के ऊपर, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, यीशु मसीह के प्रेम के ऊपर, हमारे बड़े उद्धार के ऊपर छोटा छोटा मनन बांटेंगे, सारे विश्वासियों को प्रभु की आराधना करने के लिए और रोटी और प्याला में से भाग लेने के लिए एक आत्मिक प्रेरणा पैदा करेगा। ये बात को याद रखना जरूरी है। इसमें हमें अभी अपरिपक्व नहीं बनना है, इसमें हमें परिपक्वता के साथ आगे बढ़ना है। मैंने जैसा कहा कि एक आराधना के सभा में आराधना से जुड़े हुए गीत होते हैं। हमारे गीत के किताबों में ऐसा भी दिया गया है, आराधना का गीत या स्तुति का गीत। दूसरा कोई गीत गाना पाप नहीं है, लेकिन जब एक भाई दूसरा एक गीत चुनते हैं और बाकी विश्वासी लोग उस गीत गाते हैं, मतलब ध्यान दूसरे विषय के ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं अपरिपक्वता। वो मैं उसको पाप नहीं बोलता हूं, परंतु विश्वासियों को इस बात में परिपक्वता की ओर आना जरूरी है। गीत गाने में, वचन मनन करने में केवल ये मनन हो, ये लंबा चौड़ा भाषण ना हो, लंबा सा लिस्ट बनाकर लाया या नोट बनाकर लाया और बहुत सारे रेफरेंसेस पढ़ा, नहीं, ये सब ना हो। ये सब अपरिपक्वता है। विश्वासियों को मनन का विचार चाहिए, चिंतन चाहिए, उनको प्रेरणा देना चाहिए कि प्रभु वो उसकी ओर कैसे जाएंगे। फिर जब स्तुति अर्पण करते हैं तो भी ये लंबा चौड़ा प्रार्थना ना हो, हमारे स्तुतियों में भी मनन हो। वचन जब आप लेकर खड़े होते हैं वो भी मनन हो, गीत जब गाते हैं वो भी मनन हो, और स्तुति जब भाई लोग अर्पण करते हैं वो भी मनन हो, लंबा चौड़ा प्रार्थना ना हो। मेरा मतलब यह है,
इस आत्मिक परिपक्वता की ओर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए यहां पर पौलुस इस बात को कितना स्पष्टता के साथ कहता है। प्रभु भोज के लिए जब हम भाग लेते हैं या इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने वाले विश्वासियों के जिम्मेदारी, मैं पुराना नियम से एक भाग को पढ़ रहा था। जब अब्राहम ने अपने दास को अपने बेटा इसहाक के लिए एक स्त्री ढूंढने के लिए भेजा, 24वां अध्याय उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय में उस दास का एक टिप्पणी मैं आपके सामने पढ़कर दिखाना चाहता हूं। 24वां अध्याय उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय का 32वां पद देखेंगे। चैप्टर 24 वर्स 32 ऑफ जेनेसिस। इस पर वो पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊंटों की काठियां खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। ये सिर्फ एक विचार के लिए मैंने कहा। देखो, जब ये दास वहां पर गया, कौन दास है नहीं मालूम, जो भी हो, दास वहां गया, दास का एक मन में लक्ष्य है और दास कहता है ये लक्ष्य जब तक पूरा नहीं होगा मैं जलपान नहीं करूंगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है, इस दास का मालिक अब्राहम और अब्राहम का बेटा इसहाक, इनके बारे में उन घर वालों के सामने एक अच्छा चित्र पेश करे। देखो, दास का लक्ष्य यह है, इस कुटुंब के सामने, इस परिवार के सामने अब्राहम और उसका बेटा इसहाक के बारे में एक अच्छा सा चित्र पेश करूं, ताकि इस कुटुंब में जो बेटी है उस बेटी का आकर्षण इसहाक की ओर फिरे, ताकि वो बेटी बिना कोई संकोच इसहाक के लिए अपना घर बार छोड़ करके इस दास के पीछे आए। देखो, उसका लक्ष्य वो है। और लिखा है कि जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तब तक ये दास वहां से खाया पिया नहीं। और जब लक्ष्य पूरा हुआ, आप जब उसके नीचे के पदों को पढ़ते हैं तब ये लंबा एक कहानी है। अंत में उसके 41वां पद या उसके 41वां पद तक इस विषय के बारे में हम पढ़ते हैं। उसका 58 में पढ़ता हूं, काफी वचनों को पढ़ना है लेकिन पूरा नहीं पढ़ूंगा। 58 उसका आखिरी परिणाम क्या हो गया? और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हां, मैं जाऊंगी। यहां पर क्या हुआ? यहां पर इस दास एक बात में सफल हो गया। सफल क्या है? रिबके का मन इसहाक की ओर फेर लिया। मैंने ये बात इसलिए कहा, मंडली के अंदर सेवा में भाग लेने वाले हर भाई के सामने ये जिम्मेदारी जरूरी है। आप जो कुछ भी करें मंडली में, आप एक गीत चुने, आप खड़े होकर 5-6 मिनट एक वचन के ऊपर मनन करें या आप स्तुति अर्पण करें, ये सब आप प्रभु के लिए करते हैं, सही है, प्रभु के लिए ही आप करते हैं, प्रभु के लिए ही करना चाहिए। परंतु जब आप मंडली में हैं, आपको एक और बात के ऊपर ध्यान देना है, वो ये है, आप जो कुछ भी करते हैं पूरी मंडली को प्रेरणा मिले, प्रभु की ओर वो आकर्षित हो, रोटी तोड़ने के लिए उनके मन के अंदर तैयारी हो, ये जिम्मेदारी है। और ये जब हर एक विश्वासी समझते हैं उस जिम्मेदारी को परिपक्वता के साथ, सोचो एक विश्वासी, एक भाई को ऐसा लगता है कि आज मेरे पास बांटने के लिए कुछ है नहीं, अब चुप रहिए, मत बांटिए। सबसे पहले रविवार का दिन हम जब इकट्ठे होते हैं, मनन के साथ इकट्ठे हो, इसके विषय में हमने पिछले दिनों में कई बातों को देखा था। हमारा जो आराधना है, आराधना मनन से निकलना चाहिए।
45वां भजन संहिता को भी पिछले दिनों में हमने पढ़ा। आराधना में रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होने वाले विश्वासी, भाई हो बहन हो, तैयारी के साथ इकट्ठे हो। प्रभु के बारे में कुछ मनन, चिंतन, विचारों को हृदय के अंदर बटोर कर आइए, खाली हृदय मत आइए। पुराना नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक बात सख्त मना किया, खाली हाथ मेरे पास कोई आना नहीं चाहिए। खाली हाथ, ऐसा एक जगह ऐसा लिखा है कि खाली हाथ या छूछे हाथ कोई मुझे अपना मुंह ना दिखाए, ऐसा लिखा है। छूछे हाथ कोई मुझे अपना मुंह ना दिखाए, मतलब खाली हाथ आना नहीं है। भाई बहन, रोटी तोड़ने के लिए, विशेषकर रोटी तोड़ने के लिए जब आप जाएंगे, मन में कुछ बटोर कर जाइए, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। बहनों को मंडली में आकर के सामूहिक रूप में अपने विचार बोलने का अनुमति नहीं है, परंतु उसका मतलब यह नहीं है कि बहन बिना तैयारी के साथ आएंगे। हर भाई, हर उद्धार पाया हुआ भाई और बहन जब मंडली में इकट्ठे होते हैं रोटी तोड़ने के लिए, मनन को हृदय के अंदर भरकर आइए, खाली हृदय कोई ना आए। यदि कोई खाली हृदय आता है वो प्रभु के लिए अपमान है। जैसे कि मैंने कई जगह ये उदाहरण बताया है। सोचो, मैं आप में से किसी के घर में आया और घर में आने के बाद आप में से कोई मेरे लिए एक प्याला लाया, एक प्याला, एक कप। मुझे लगा कि ये प्याला में चाय होगा या कॉफी होगा, और मैंने बड़ी उम्मीद के साथ वो प्याला आपके हाथ से लिया। जब वो प्याला आपके हाथ से लिया तब पता चला कि ये प्याला खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपने मेरा क्या किया? आपने मेरा इज्जत किया कि आपने मेरी बेइज्जती किया। मतलब इससे अच्छा था ना दे, परोसना ही नहीं था। जब आपके पास कुछ है नहीं तो मत परोसो। लेकिन किसी के सामने खाली प्याला रखना उस व्यक्ति को अपमान करने का बराबर है। और विश्वासी लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं पर हृदय खाली है। आप प्रभु की महिमा नहीं करते हैं, आप प्रभु का अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं। जैसे कि आप खाली हाथ प्रभु को देता है, खाली कप प्रभु को देता है। इसलिए हम जब इकट्ठे होते हैं रोटी तोड़ने के लिए, हर भाई और हर बहन के अंदर प्रभु के मनन, प्रभु के स्मरण हो। प्रभु के स्मरण के बिना कोई इकट्ठा ना हो। इसलिए इसके पीछे तैयारी चाहिए, आराधना के पीछे तैयारी चाहिए। और जब आप वहां पर पहुंचेंगे, भाई लोगों में से जो लोग खड़े होंगे, मैं फिर से कहता हूं, कलीसिया को आराधना के लिए प्रेरणा देने लायक यदि आपके पास कुछ नहीं है या आप तैयार नहीं हैं, आप यदि तैयार नहीं है, मेहरबानी से चुप रहे। क्योंकि यदि और कोई तैयार है उसको ये सेवा करने दीजिए। क्योंकि आप जब खड़े होते हैं और विश्वासियों को रोटी की ओर, प्रभुवोस की ओर प्रेरणा देने वाले विचार आपके पास बांटने के लिए नहीं है, आप वहां के पूरे माहौल को भंग करते हैं, बिगाड़ देते हैं। ऐसा कभी ना हो। और आप जब स्तुति अर्पण करते हैं, शायद कुछ लोग इस बात में राजी नहीं होंगे, परंतु आप जब स्तुति अर्पण करते हैं, बहुत से विश्वासियों का सोच यह है कि मैं स्तुति अर्पण करता हूं, मैं प्रभु को सुनाने के लिए अर्पण करता हूं। सही है, आप प्रभु को सुनाने के लिए ही अर्पण करते हैं, परंतु आप जब मंडली में हैं, स्तुति अर्पण करते समय भी आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि आप मंडली में होने के कारण आप जो कुछ भी करते हैं दूसरों के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए और प्रभु की आराधना के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लायक बातों को करें। इससे जुड़े हुए एक अध्याय है कुरिन्थियों की पहली पत्री 14वां अध्याय। बहुत सारी बातें पौलुस ने वहां लिखा है। एक वचन पौलुस वहां पर कहता है, तुम जो कुछ भी करते हो सारी बातें आत्मिक उन्नति के लिए करो।
या फिर हमारे हमारे भूमिका में जो कुछ भी तुम करते हैं, विश्वासियों को प्रभु के स्मरण की ओर आह्वान करने, प्रभु के स्मरण की ओर अगुवाई करने लायक सेवा करे, उसको भंग करने वाले सेवा नहीं। इसलिए मैंने कहा जब हम इकट्ठे होते हैं रोटी तोड़ने के लिए, कितनी तैयारी की आवश्यकता है, तैयारी के साथ इकट्ठे हो जाइए। कितनी कितनी बातों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने कहा गीतों को चुनने का कार्य क्यों ना हो, ऐसा ना हो कि बिना तैयारी, कैसा होता है ना, कोई तैयारी नहीं है, मंडली में आया, इकट्ठा हो गया, जो मन में आया एक नंबर बोल दिया, जो मन में आया एक वचन खोलकर खड़े होकर पढ़ा या कुछ बोला, ऐसा होता है। ऐसा कभी ना हो। जब ऐसा हम करते हैं, जैसे पौलुस ने यहां पर लिखा है, वो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यदि वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है, हमारा जो भी सेवा हम करते हैं वो केवल एक रीति रिवाज बन जाता है। और प्रभु के सामने शायद हमें स्वीकार करना पड़ेगा, कितनी बार प्रभु जी मेरा रिवाज हो गया, केवल रिवाज, अंदर से नहीं, केवल एक रिवाज। रिवाज का मतलब है ना, वो जो भय और भक्ति होना चाहिए वो गायब हो गया। शायद मैंने पहले आपको बांटा था, प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में रोटी तोड़ने के विषय में हम पढ़ते हैं। रोटी तोड़ने में लवलिंद है, मतलब रोटी तोड़ने के लिए लोग कैसे आते हैं। लवलिंद है मतलब उस शब्द में कई बातें हैं। एक तो बड़े आनंद के साथ आते हैं, है ना, बड़े लगन के साथ आते हैं। रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होना, है ना, मेरे ख्याल से शायद हम उस अंदाजा में भी नहीं आ सकते। लोग कितने उत्साह के साथ आते थे रोटी तोड़ने के लिए। कौन कौन आते थे? पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये जो शिष्य, जिन शिष्यों ने प्रभु के हाथों से रोटी लिया, प्रभु के हाथों से जिन शिष्यों ने रोटी लिया, वो शिष्य जब रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते थे, क्या जोश था उनके अंदर, है ना, क्या लगन था उनके अंदर, कितनी बड़ी खुशी और समर्पण के साथ इकट्ठे होते थे। लवलिंद हैं, क्योंकि पतरस और यूहन्ना सब प्रभु के हाथों से ये रोटी और प्याला लिया, प्रभु के हाथों से लिया। और मैं कई बार इस विषय के ऊपर जब बोलता हूं, मैंने ये बताया है या बताता हूं, हर विश्वासी जब रोटी का पात्र अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वो दूसरा भाई या दूसरा बहन के हाथ से लेता होगा, लेकिन हर विश्वासी जब ये रोटी और प्याला का पात्र अपने हाथ में लेते हैं, वो विश्वासी इस अंदाजा या इस समझ के साथ स्वीकार करे, मैं ये पात्र मानो प्रभु के हाथों से ले रहा हूं, क्योंकि ये प्रभु की रोटी है, प्रभु का प्याला है। देने वाला कौन है? देने वाला प्रभु है। ये कलीसिया की रोटी नहीं है, ये प्रभु की रोटी है। मैं किसके हाथ से ले रहा हूं? मैं प्रभु के हाथ से ले रहा हूं। और यदि मैं प्रभु के हाथ से ले रहा हूं तो मुझे कैसा लेना चाहिए, क्या विचार मेरे अंदर होना चाहिए? रोटी तोड़ने में लवलीन है। कितने विश्वासियों को रोटी तोड़ने का रविवार का दिन, है ना, आलसी होते हैं। यदि हो सके तो नहीं आने की बहाना बनाते हैं, छोटा छोटा बहाना बनाकर घर में बैठते हैं। आते भी है तो, है ना, निर्लक्ष्य बैठते हैं। पर पहला सदी में, पहले कलीसिया में ऐसा नहीं था। रोटी तोड़ने में लवलीन रहे, क्योंकि वो प्रभु का स्मरण है। हिंदी में एक ऐसा गाना है, क्या ही मधुर यीशु का नाम विश्वासियों के लिए। यीशु का नाम ही उनके लिए कितना मधुरतम है,
है ना। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। वो उन विश्वासियों का अनुभव था। और विशेष करके जब रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते थे, विश्वासी उस प्रकार आते थे। और लेकिन अब जब कोई भी सेवा करते रहते हैं, संभावना है धीरे 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 उसके अंदर का आनंद निकल जाएगा, उसके अंदर की गंभीरता निकल जाएगा और उसका महत्व भी भूल जाएंगे। धीरे धीरे होता है, उसका संभावना है और इससे हमें सावधान रहना चाहिए। धीरे धीरे जब वो आदत बन जाएगा, फिर हम लोग जैसे बोलते हैं ना, आदत से मजबूर। जब यदि आदत बन गया ना तो खतरा है। इसलिए मैं कहता हूं हर रविवार जब हम इकट्ठे होते हैं, हर रविवार ये रोटी और ये प्याला ताजा हो। ताजा मतलब जैसे कि मानो मैं जीवन में पहली बार इस रोटी में से भाग ले रहा हूं। ताजा हो, फ्रेश, एकदम फ्रेश। उसके लिए प्रभु से हमें मदद मांगना चाहिए। ऐसा ना हो कि अरे मैंने सैकड़ों साल से कर रहा हूं, कौन सी बड़ी बात है ना। ऐसा कभी कभी लगता है ना, मैं तो कितने से जब से उद्धार पाया 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, मैं कितने सालों से कर रहा हूं, ये कौन सी बड़ी बात है। भाइयों, ऐसा कभी एक सोच हमारे अंदर ना आए, क्योंकि ये प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कब प्रभु ने ये प्रभु वो जो नियुक्त किया। पौलुस कहता जिस रात वो पकड़वाया गया, उसका गंभीरता को देखिए। जिस रात वो पकड़वाया गया, गत्सेमने में जाकर के प्रभु का हृदय पिघलने लगा। उसके पसीना मानो लहू के बड़े बड़े बूंद जैसे टपकने लगा। भूमि पर गिरकर वो प्रार्थना किया। इतना हृदय का वेदना प्रभु ने गत्सेमने में सहा। उसके थोड़े ही समय पहले अपर रूम में अटारी में बैठते हुए जिस रात वो पकड़वाया गया, उसी रात प्रभु ने रोटी तोड़कर अपने शिष्यों से कहा, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, मुझे स्मरण करो। मतलब वो हृदय के वेदना के बीच में प्रभु अपने बच्चों से चाहा, बच्चों मुझे याद करो। मतलब प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मरने वाला है, क्रूस के भयंकर मृत्यु का सामना करने वाला है। क्या क्या होगा प्रभु ने पहले से बताया। हम यरूशलेम को जाएंगे, वहां पर मनुष्य का पुत्र पकड़ा जाएगा, लोग उसको मारेंगे, लोग उसको थप्पड़ मारेंगे, लोग उसको थूकेंगे, लोग उसको अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। ये सब होने वाला, ये सब प्रभु की नजरों में प्रभु देख रहा है। लेकिन उसके बीच में प्रभु ने रोटी लिया, अपने बच्चों को दिया, प्याला लिया, अपने बच्चों को दिया और कहा कि मुझे स्मरण करो। उसमें बहुत सारी बातें मिला हुआ है। एक मतलब यह है, बच्चों याद करो मैंने तुमसे कितना प्रेम किया। स्मरण करो मैंने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया। हम 1 कुरिन्थी 5 अध्याय में पढ़ते हैं, हमारा फसा जो मसीह है बलिदान हुआ। कैसा बलिदान हुआ? जैसे हमने निर्गमन 12 अध्याय में याद किया, हमारा फसा मसीह कैसा बलिदान हुआ? आग में भूंज कर बलिदान हो गया। हमारा फसा मसीह उस आग के तीव्र वेदना के बीच में गुजरा। उसके सिर, उसके पांव, उसके हाथ, उसके अंतड़ियां आग में से गुजरा। बच्चों मुझे स्मरण करो। कैसे स्मरण करेंगे? सोते हुए, आलसपन के साथ? भाई बहनों, रोटी तोड़ने में लवलीन है, ये हमारा अनुभव हो। हम प्रभु के मेज के सामने अपमान ना करें, क्योंकि प्रभु का मेज को स्थापित करने के लिए प्रभु ने अपनी जान दिया। ये मेज के पीछे एक बहुत बड़ा रकम है, सोना और चांदी नहीं है। जैसे पतरस कहता है कि बहुमूल्य लहू है, बहुमूल्य दाम देकर के उसने इस मेज को स्थापित किया। उसके सामने हम अवहेलना ना करें, अवहेलना ना करें। मेरे स्मरण के लिए किया करो।
भाई बहनों, इस मामले में जो भूल चूक हमसे हुआ है या हमसे होता है, प्रभु से माफी मांगे। ये सत्य है कि ये प्रभु बोझ ज्यादा दिन के लिए नहीं है हमारे सामने, क्योंकि हमने पढ़ा जब तक वो ना आए, जब तक मैं ना आऊं तब तक, बस उसके बाद नहीं चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, उसके बाद हम उसको आमने सामने देखेंगे, परंतु तब तक बच्चों मुझे याद करो। हम धन्य हैं, हम धन्य इसलिए हैं क्योंकि प्रभु ने अपने मेज में भाग लेने के लिए मुझे और आपको आमंत्रण दिया है। पतरस और यूहन्ना जब भी रोटी तोड़ते हैं नम्रता के साथ तोड़ेंगे। प्रभु जी, आपने हमें योग्य समझा आपके रोटी आपके प्याला में से भाग लेने के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आदर है। आपका मेज है ये, आपने तैयार किया है, और आपने मुझ जैसे एक कंगाल अनपढ़ गवार को आपके मेज में से भाग लेने का निमंत्रण दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु बोझ के लिए हम जब इकट्ठे होते हैं, निर्लक्ष्य ना करें, उपेक्षा ना करें, बहाना ना बनाए, हृदय के अंदर संवेदना बिना रोटी ना तोड़े, स्मरण करें, उसके स्मरण बिना रोटी ना तोड़े, और जो कुछ भी उस दिन होगा सब कुछ उसके स्मरण की ओर अगुवाई करने लायक हो। हर भाई को इस बात में ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। प्रभु से जुड़े हुए कई बातें हम नया नियम में पढ़ते हैं, विशेष करके यीशु मसीह के अंतिम समयों में मत्ती, मरकुस, लूका सुसमाचारों में विशेष करके हम पढ़ते हैं प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ बैठकर ये मेज नियुक्त किया। उसके बाद शायद कुछ समयों के बाद प्रभु ने अपना प्रिय प्रेरित पौलुस को एक विशेष दर्शन दिया, क्योंकि पौलुस कहता है मैंने ये बात प्रभु से पाया है, ये बात मुझे प्रभु की ओर से मिला है, मतलब प्रभु ने मुझे समझाया है। पतरस और यूहन्ना ने नहीं, प्रभु ने सीधा सीधा मुझे समझाया। मतलब आप सोचिए कितना गंभीर है। प्रभु 3 सुसमाचारों में विस्तार से वर्णन किया है, मत्ती, मरकुस, लूका, जो प्रभु के मृत्यु के पहले की बातें हैं। पर प्रभु ने समझा वो काफी नहीं है, एक और बार उसके ऊपर मैं जोर दूंगा। पौलुस को प्रभु ने विशेष करके अलग प्रकाशन दिया। पौलुस को बोला पौलुस लिख, और लिख, और इसलिए लिख क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे उसका महत्व को समझे, मेरे स्मरण के लिए किया करो। मेरे मन में जो कुछ छोटा मोटा विचार आया मैंने आपके सम्मुख रखा। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु जी इस मामले में जो कमी घटी मेरे जीवन में आया, आगे वो मैं दोहराने ना पाऊं। प्रभु बोझ को और प्रभु के दिन को गंभीरता के साथ मैं लूं, दुर्लक्ष्य ना करूं। प्रभु को स्मरण करने की तैयारी घर से मैं शुरू करूं। वो केवल हफ्ते में एक दिन की बात नहीं है ना, जो हफ्ते के बाकी 6 दिन प्रभु को स्मरण नहीं करेंगे, वो हफ्ते के पहला दिन प्रभु को स्मरण कैसे करेंगे। प्रभु का स्मरण हमेशा हमारे अंदर हो। उसने मुझसे प्रेम किया, पौलुस कहता है उसने मुझसे प्रेम किया और उसने अपने आप को मेरे लिए सौंप दिया। क्रूस के बलिदान को हम याद करेंगे, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें
अपनी मेज में से भागीदार होने का मौका दिया है। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर बीकानेर के मंडली को मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय और संगति के लिए। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे। प्रभु का नाम धन्य माना जाए।